ओफो, ये अभी तक मेरी ब्लैक कॉफ़ी क्यों नहीं आई है? लगता है आज काव्या मुझे ऑफिस के लिए लेट करवाने के मूड में है। काव्या, काव्या मेरी कॉफ़ी कहाँ है? अरे ला दो भाई, मुझे लेट हो रही है ऑफिस के लिए। लेट तो मुझे भी हो रही है, पर तुम ये मेरी बात कभी नहीं समझोगे। अरे क्या हो गया है? अब क्या नहीं समझा मैंने? हर बात तो तुम्हारी मानता हूँ। मुझे भी बताओ जरा, कौन सी बात मानते हो मेरी? एक काम तो तुमसे होता नहीं है घर का। तुम जानते हो मैं भी ऑफिस जाती हूँ, मुझे भी लेट होती है। मुझे भी ऑफिस में बॉस से उतनी ही डांट पड़ती है जितनी तुम्हें पड़ती है, पर फिर भी तुम मेरी कभी किसी काम में कोई मदद नहीं करते हो। काव्या, हद हो गई है। मैं तुमसे रोज एक ही बात पर डिस्कस कर करके थक चुका हूँ। जॉब करना तुम्हारी अपनी चॉइस है, मेरी नहीं। तो मैंने कब कहा है कि जॉब करना तुम्हारी चॉइस है? मेरी खुद की चॉइस है, इसलिए मैं जॉब करती हूँ। पर तुम भी तो मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो ना। अब यही देखो, तुमने नाश्ता किया और बोल किचन तक नहीं रखा। अगर तुम ये बोल किचन में रख दोगे तो क्या तुम्हारी मर्दानगी कम हो जाएगी? ओ प्लीज काव्या, ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते हैं। क्या मतलब है कि तुम्हारी औरतों वाले काम से? कहाँ लिखा हुआ है वैसे ये कि किचन का सारा काम औरतों का होता है? तुम मुझे आज बता ही दो। उफ काव्या, मैं तुमसे रोज रोज लड़ाई करके थक चुका हूँ। तुम मुझे आखिरकार आज बता ही दो, तुम आखिरकार चाहती क्या हो मुझसे? राजीव, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारा थोड़ा सपोर्ट चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ, अगर मैं काम कर रही हूँ तो तुम भी मेरी काम करने में मदद करो। घर को अकेले मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, तुमने तो ये बात कभी समझी ही नहीं है। तो मैंने कहा था तुमसे घर वालों से अलग रहने के लिए। अभी अगर हम मम्मी पापा के साथ होते तो तुम इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर नहीं, मम्मी पापा के साथ भी तुम्हें ही नहीं रहना था। राज, शायद तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम्हारी मम्मी तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं जॉब करूं। हाँ, तो वैसे क्या ज़रूरत है तुम्हें जॉब करने की? मैं अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। तुम्हें कोई कमी है क्या किसी चीज़ की? इंसान क्या जॉब सिर्फ पैसों के लिए करता है? मेरे ख्याल से तो यही सच है। तुम्हारा सोचना अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया के हर इंसान यही सोचता हो। कुछ लोग जॉब अपनी खुशी के लिए भी करते हैं, और मैं उनमें से ही एक हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं अपनी डिग्रियाँ लेकर घर पे बैठ जाऊँ और तुम्हारे लिए रोटी बनाती रहूँ। बस काव्या, बहुत हो गया। मुझ में सुबह सुबह इतनी बहस करने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम्हें आना है तो चलो, वरना कैब लेके बाद में आ जाना। वैसे भी बॉस लड़कियों को तो कुछ कहते ही नहीं है। सारी डांट वो हमें ही सुनाते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि औरतों को जॉब के अलावा बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, बस बहुत हो गया है। मैं जा रहा हूँ। ये कॉफ़ी तो पी लो तुम्हारी। तुम ही पी लो, मैं ऑफिस जाके पी लूंगा। वैसे भी मूड तो तुमने खराब कर ही दिया है। सच बात सुनकर रात का तो हमेशा ही मूड खराब हो जाता है। अजी ये क्या, अपनी फाइल ही लेके जाना भूल गया। वो काव्या, अब तुझे आज भी बिना नाश्ता करे ऑफिस जाना होगा। ये प्रेजेंटेशन कैसे करेगा जब तक ये फाइल नहीं पहुंची? ये गीता कहाँ रह गई है? इसने मेरी वाइट शर्ट अभी तक प्रेस नहीं की क्या? अरे क्या बात है, आप अभी तक ऑफिस गए नहीं? कैसे चला जाऊं ऑफिस? तुमने अभी तक मुझे मेरी वाइट शर्ट तो दी ही नहीं है। मैंने तुम्हें कल रात को ही कहा था कि कल सुबह मुझे वाइट शर्ट पहन के ऑफिस जाना है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर आप मुझे कहते कि वाइट शर्ट को प्रेस करके रखना है तो मैं रख नहीं देती क्या? आज तक ऐसा हुआ है कभी? आपने मुझे कुछ काम कहा हो और मैंने ना किया हो? आज तक नहीं हुआ है, पर आज तो हो गया ना। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें कल रात को कहा था कि मेरी वाइट शर्ट प्रेस कर देना। अब मुझे लेट भी हो रही है, अब तो प्रेस कर दो। अगर घर पे होती तो मैं अभी तक प्रेस करके ला भी देती, पर वो तो मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दी है। ओफो, तुम्हें भी आज ही ये सब कुछ करना था। तुम करती क्या हो घर पे बैठकर? तुम मेरी इतनी छोटी सी बात का ध्यान नहीं रख सकती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? दिन भर मुझे कितने काम होते हैं, आप तो मेरे कामों को कभी समझ ही नहीं सकते। हाँ, बहुत काम होते हैं। घर में टीवी देखना और आराम करना, इतने ज़्यादा काम करने पड़ते हैं ना। समझता हूँ, बहुत ज़्यादा थक जो जाती होंगी तुम।
आपको क्या ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ घर में बैठकर सिर्फ टीवी देखती है और आराम करती है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक दिन ऑफिस जाकर देखो, फिर पता चलेगा कि काम क्या होता है। आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। जब भी कोई गलती होती है तो आप मुझे बेरोजगारी का ताना मारने लग जाते हैं। हाँ, तो ताना ना मारूं तो क्या करूं? मेरे ऑफिस में जितने भी लड़के हैं, सबकी वाइफ सेल्फ इंडिपेंडेंस है। एक मेरी वाइफ है, घर में खाना बनाती है और झाड़ू पोछा करती है। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है तुम्हारी जीवन में, और ना ही कोई अपनी पहचान। मैंने अपनी पहचान बनाने का सपना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे अच्छे से घर संभालना था, अपनी शादीशुदा जिंदगी को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना था। पर आप तो मेरे सारे कामों का श्रेय कभी नहीं देते मुझे। ओह, तो अब तुम्हें झाड़ू पोछा और खाना बनाने का भी श्रेय चाहिए। इस हिसाब से तो तुम्हें मुझे सुबह शाम और दिन रात हर बात का श्रेय देना पड़ेगा। घर में इसलिए इतने आराम से बैठ सकती हो क्योंकि मैं बाहर जाकर पैसे कमाता हूँ। एक महीना घर में बैठ जाऊँ ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। क्या सारी दुनिया के मर्द ऐसे ही हैं? या फिर कोई गृहिणी का दर्द भी समझता होगा? इन्हें लगता है मैं दिन भर घर में बैठकर सिर्फ आराम करती हूँ। यार राज, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ भाई, बोलना, क्या बात है? भाई, मुझे तुझे और काव्या को देखकर जलन होती है। राजीव, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे और काव्या को देखकर तुम्हें किस बात की जलन होती है? यार, जलन नहीं होगी तो क्या होगी? तुम ही बताओ, इतना परफेक्ट कपल कहीं देखा है तुमने? तुम दोनों एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करते हो यार, क्या कहूँ। तुम्हें पता है, ऑफिस में भी सब लोग तुमसे जलते हैं। इतना अच्छा शादीशुदा जोड़ा, और वो भी इतना खुश। देखा है किसी ने? यार, मैं सोचता हूँ काश मुझे भी तुम्हारे जैसी वाइफ मिलती। अजीब भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी। गीता भाभी इतनी अच्छी है कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाँ यार, पहली बार मैं भी काव्या की बात से सहमत हूँ। तुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी ईमानदार और अच्छी वाइफ मिली है तुझे, जो तेरी हर बात को बस सर झुका के मान लेती है। आजकल के ज़माने में ऐसी वाइफ होना एक अच्छे भाग्य की निशानी है। तो बहुत लकी है राजीव। बस ये बातें तो आप दोनों बस मेरा दिल रखने के लिए करते हो। मेरी वाइफ करती क्या है? घर में बैठी रहती है और आराम करती है। बाकी काम क्या है उसका? राजीव भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? वो एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ के कामों को आप कभी नहीं समझ सकते। आपको उनकी कदर करनी चाहिए। वो आपका सारा काम करती है, इसी की वजह से आप निश्चित होकर यहाँ ऑफिस आ पाते हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों बात करो, मेरी थोड़ी देर में मीटिंग है, मैं तो जा रही हूँ। भाई, तुझे हाउसवाइफ मिली है इसलिए तो खुश नहीं है। मैं भगवान से हर रोज़ दुआ करता हूँ काश मुझे हाउसवाइफ मिली होती ना, तो मैं इतना खुश रहता कि कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। भाई, तुझे हाउसवाइफ क्यों चाहिए? काव्या इतनी अच्छी है, तेरे बराबर के पद की है। यार, वो तुझे कॉन्फिडेंस फील कराती होगी। मुझे तो डर लगता है अपनी वाइफ को बाहर ले जाते हुए भी, कि कहीं किसी के सामने मेरी बेइज्जती ना करवा दे। भाई, ये सारी बोलने की बातें हैं। जब तेरी पत्नी तुझसे ऊंचे पद पर बैठेगी ना और घर में ज़्यादा सैलरी लेकर आएगी, तब तुझे पता चलेगा कि अंदर से कैसा फील होता है। भाई, मैं तो हमेशा से चाहता था कि मुझे एक हाउसवाइफ चाहिए जो मेरे घर जाने पर मेरा इंतज़ार करती, खाना बना के रखती मेरे लिए। मैं ऑफिस आता तो सुबह अच्छे मूड से गुड मॉर्निंग कहती, मुझे ऑफिस के लिए रवाना करती। पर मेरे साथ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम यहाँ से जाते हैं, उसके बाद घर पे खाना बनता है, उसके बाद ताला खुलता है हमारा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ऐसे हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। फ्यूचर में बच्चे होंगे, मुझे तो उनके फ्यूचर के बारे में सोचकर ही अभी से टेंशन होने लगी है। भाई, भगवान ने भी हमारे साथ अजीब खेल खेला है। तुझे हाउसवाइफ चाहिए थी तो तुझे वर्किंग वुमेन दे दी, मुझे वर्किंग वुमेन चाहिए थी तो मुझे हाउसवाइफ दे दी। पर तुझे वर्किंग वूमेन क्यों चाहिए थी भाई? तेरी बीवी तो कितनी अच्छी है। यार राज, तू नहीं समझ सकता। वो हर वक्त घर के कामों में बिजी रहती है। उससे कुछ बात करने जाओ तो ये घर में ख़त्म हो गया, वो घर में ख़त्म हो गया, ये सब कुछ बताने लग जाती है। उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। मैं उससे बात करूं भी तो किस बारे में? घर के मसालों
और मसलों के बारे में। सही कह रहा है भाई। अब तो मुझे भी लग रहा है कि भगवान ने हम दोनों के साथ ही नाइंसाफ़ी की है। चलो, अब इसका तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। दोनों भाई अपना काम ही कर लेते हैं। अरे काव्या, तुम यहाँ? आज क्या ऑफिस की छुट्टी कर ली है तुमने? अरे नहीं नहीं, बस अभी ऑफिस से ही आ रही हूँ। आज क्लाइंट के साथ मीटिंग बाहर थी, इसलिए मीटिंग ख़त्म हो गई तो घर जा रही थी। ओह अच्छा, बाहर आई थी मतलब क्लाइंट के साथ। हाँ, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं भी कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर आई थी, बस अब घर ही जा रही हूँ। चलो तो फिर साथ ही घर चलते हैं। हाँ ज़रूर, चलो। बेटा, तुमने बेकार में ही परेशानी की मुझे यहाँ बुलाकर। तुम बाहर जाकर थक गई होंगी, आराम करना चाह रही होगी। काव्य, तुम ये क्या कह रही हो? और वैसे भी हम इतने सालों से पड़ोसी हैं, पर फिर भी हम मुश्किल से ही महीने में एक बार मिल पाते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन करता है, पर मैं भी क्या करूँ। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है, फिर ऑफिस से घर आने के बाद घर में खाना पीना बनाना होता है। उसके बाद इतना थक जाती हूँ कि कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। तुम्हें इतना काम जो होता है, काम तो तुम्हें भी कम नहीं होता है। पूरे घर को इतने अच्छे से संभालती हो तुम। तुम्हारे तो सास ससुर भी तुम्हारे साथ रहते हैं, कैसे कर लेती हो तुम ये सब कुछ? मैं तो 2 आदमी का काम नहीं कर पाती हूँ। एक हाउसवाइफ बनना बहुत बड़ी जॉब है, सच में। महान हो तुम, महान। कव्य, तुम ये क्या कह रही हो? ये सब कुछ तो मुझे तुम्हारे बारे में कहना चाहिए। तुम घर संभालती हो, ऑफिस संभालती हो, ऑफिस के इतने काम होने के बावजूद भी तुम आके घर पे खाना भी बनाती हो। कैसे कर लेती हो तुम ये सब कुछ? अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह, मैं तो ये सब कुछ ना कर पाती। काश जैसा तुम मेरे बारे में और मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, ऐसा ही हमारे पति भी हमारे बारे में सोचते। इस बात का क्या मतलब है काव्या? मैं कुछ समझी नहीं। आज ऑफिस में राजीव भैया से मुलाकात हुई थी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो तुम्हारी कामों को अप्रिशिएट भी करते होंगे। काव्या, अप्रिशिएट तो बहुत दूर की बात है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि मैं जो काम करती हूँ वो तो काम ही नहीं होते हैं। ऊपर से वो मुझे आज सुबह कहते हैं कि मैं दिन भर घर में करती क्या हूँ, बस टीवी और आराम ही तो करती रहती हूँ। उन्हें क्या पता घर में कितने काम होते हैं, सुबह उनके नाश्ते से लेके रात के खाने तक। मुझे अपने आप के लिए 1 घंटा निकालने में भी कितनी मुश्किल होती है। गीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मर्द हमारे जज्बातों को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तुम्हारा पति तुमसे इसलिए परेशान है क्योंकि तुम एक हाउसवाइफ हो, गृहिणी हो, घर पर रहती हो। और मेरा पति मुझसे इसलिए परेशान है क्योंकि मैं काम करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ये मर्द आखिरकार हम लोगों से चाहते क्या हैं। अगर औरत घर में काम करे तो उन्हें परेशानी है, औरत घर से बाहर जाकर पैसे कमा कर लाए तो उन्हें परेशानी है। मैं भी कभी कभी इन बातों को सोचकर उलझन में पड़ जाती हूँ, फिर सोचना ही छोड़ देती हूँ। बातों को और मसलों को यूँ आधे अधूरे में छोड़ना कभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं था। काव्य, हम कर भी क्या सकते हैं, तुम ही बताओ। हमारे पतियों को हमारी अहमियत का एहसास दिलाना ज़रूरी है। हम जो उनके लिए करते हैं उन चीज़ों की उन्हें अहमियत होनी चाहिए। पर वो हम कैसे करेंगे? बस अब बहुत हो गया है। अब जैसा जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ तुम बस वैसा वैसा करती जाना। काव्या और गीता को ये एहसास हो गया है कि उन्हें अपने पतियों को इस बात का एहसास दिलाना ज़रूरी है कि उनके जीवन हमेशा उनकी बातों को मानने में व्यतीत नहीं होना चाहिए। उनकी एक अपनी अहमियत है जिसे उन्हें समझना आवश्यक है। इसलिए उन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि वे अपने पतियों को सबक सिखाकर ही रहेंगी। काव्या, तुम कहाँ से आ रही हो? तुम तो ऑफिस से मुझसे पहले से निकल गई थी, फिर भी घर आने में इतनी लेट क्यों हो गई? अरे वो मैं गीता के यहाँ चली गई थी। आज रास्ते में वो मिली तो उसने कहा साथ में एक कॉफ़ी पी लेते हैं। ओह अच्छा, तो एक कॉल करके बता ही देती। मैं तुम्हें घर में ना देखकर परेशान हो गया था। वो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि तुम्हें कॉल करके मुझे बता देना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाली हूँ। क्या ही खुशखबरी दोगी तुम? ये तो कहोगी नहीं कि तुम अपनी जॉब छोड़कर हाउसवाइफ बनने वाली हो। तुम्हें कैसे पता? मैं तो तुम्हें ये सरप्राइज देना चाहती थी।
पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। मैं सच में अपनी जॉब क्विट करना चाहती हूँ, और अब जब तुम जान ही चुके हो कि मैं अपनी जॉब क्विट करने वाली हूँ, तो एक रिज़ाइन लेटर भी टाइप कर देना प्लीज़। कल ऑफिस में जाकर देना है मुझे। काव्या, तुम मजाक कर रही हो राइट? ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? अरे ये तुम क्या कह रहे हो और इतना शौक क्यों हो रहे हो? तुम हमेशा से यही तो चाहते थे, और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। भला इतनी बड़ी बात पर भी कोई मजाक करता है क्या? क्या तुम सच में जॉब छोड़ने वाली हो? तुम अब सच में हाउसवाइफ बनकर रहोगी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा हमेशा से तो ये सपना था कि तुम्हारी वाइफ हाउसवाइफ हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा ये सपना पूरा कर दिया जाए। ओह माय गॉड काव्या, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम्हें पता है, मेरा हमेशा से सपना था कि मेरी पत्नी मेरा ऑफिस के आने के बाद इंतज़ार करे, मेरे लिए खाना बनाए, सुबह जब मैं ऑफिस जाऊं तो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए। तो तुम अब बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि कल से ये सब कुछ होने वाला है। गीता, क्या हो गया है? क्या बात है? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ तो बताओ ना, कब से सुनने के लिए तैयार खड़ा हूँ। आप हमेशा से चाहते थे ना कि आपकी पत्नी एक वर्किंग वुमेन हो। हाँ, चाहता तो था। तो फिर तैयार हो जाइए, मैं कल से काम पर जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये जॉब पर जाना अचानक से कहाँ से याद आ गई तुम्हें? ये अचानक थोड़ी हुआ है। आप ही तो इतने सालों से मुझे हर रोज ताना देते थे कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, घर पे बैठकर बस आराम करती हूँ या फिर टीवी देखती हूँ। तो मैंने अब सोच लिया है, कल से मैं भी काम पर जाऊँगी। मैंने एक प्राइमरी स्कूल ज्वाइन कर लिया है, जहाँ छोटे बच्चों के लिए मैं हिंदी क्लासेस दिया करूँगी। वैसे क्या बात है, ये अचानक से तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आज तुम काव्या से मिली थी ना, कहीं उसने ही तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं सिखा दिया? हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। काव्या ने मुझे आज एक बात ज़रूर सिखाई कि अगर औरतों को अपना आत्मसम्मान करना पहले खुद आना चाहिए, उसके बाद ही बाहर के लोग उनका सम्मान करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा काव्या ने, औरतों को पहले खुद का सम्मान करना खुद आना चाहिए, बाहर वाले तो तभी सम्मान करेंगे ना। बहुत अच्छी बात है, कल से तुम अपना काम शुरू करने वाली हो। अरे हाँ, आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, कल से आप थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। वो क्या है ना, जब मैं सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाऊंगी तो फिर घर के काम तो सारे अकेले नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए तो आपको मुझे हेल्प करना होगा। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्या? मुझे खुद भी तो ऑफिस जाना होगा। ऑफिस तो आपको जाना होगा ही, साथ में मेरी हेल्प भी करनी होगी ना, क्योंकि मुझे भी तो कल से स्कूल जाना है। देखिए, आप ही चाहते थे कि मैं एक वर्किंग वुमेन बन जाऊं, तो अब अगर वर्किंग वुमेन चाहते हैं तो वर्किंग मैन को उनकी हेल्प भी तो करनी पड़ेगी ना। और हाँ, एक बात और है, कल से अपने कपड़े खुद प्रेस कर लीजिएगा। वो क्या है ना, सुबह स्कूल जाने के लिए मुझे भी तो तैयार होना होगा, मुझे भी अपने कपड़े प्रेस करने होंगे, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होगा। अभी तो इसने स्कूल ज्वाइन किया भी नहीं है, अभी से टीचरगिरी दिखानी शुरू कर दी है। कहीं गीता को काम करने का कहकर मैंने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी है ना। काव्या, तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे नहीं, मैंने कहाँ जाना है? तुम्हें याद है ना, मैंने ऑफिस छोड़ दिया है। तो ये तुमने घर में साड़ी क्यों पहनी है? अरे तुम शायद भूल रहे हो, तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए घर में भी तैयार शैयार होके बैठे, तो इसलिए मैंने घर में भी अब साड़ी पहननी है। ओह अच्छा, हाँ मेरे दिमाग से बात निकल गई थी। वो अच्छा काव्या, तुमने गुप्ता जी वाली फाइल तो तैयार कर ली है ना? गुप्ता जी वाली फाइल? कौन सी गुप्ता जी वाली फाइल? अरे मैंने तुम्हें कल ऑफिस में कहा तो था कि तुम्हें गुप्ता जी वाली फाइल तैयार करनी है मेरे लिए। धराज, वो बात कल तुमने अपने ऑफिस कुलीग काव्या से कही थी, ना कि अपनी पत्नी से। और वैसे भी अब से मैं तुम्हारे ऑफिस के कोई काम नहीं करने वाली हूँ, मैं तो तुम्हारी हाउसवाइफ हूँ, मुझे तुम बस घर के काम कहा करो। काव्या प्लीज, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। तुम मजाक ही कर रही हो ना, मुझे पता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुमने पक्का फाइल अपने रूम में छुपाई होगी, मैं अभी लेके आता हूँ। राज, मैंने सच में फाइल तैयार नहीं की है, और वैसे भी मुझे घर के बहुत काम हैं, मुझे वो करने हैं। अब मैं तुम्हारे घर के काम करूं या तुम्हारी फाइल तैयार करूं? ये देखो, मैं अच्छी बीवी की तरह तुम्हारे लिए तुम्हारी ब्लैक कॉफ़ी भी तैयार करके आई हूँ। बाहर में जाए तुम्हारी कॉफ़ी, आज तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस में डांट सुननी पड़ेगी।
अब इस चीज़ के लिए तो तुम रोज़ ही तैयार है ना। मेरे बिना तुम्हारे ऑफिस में क्या होगा ये तो तुम जानो। ओके पति जी, अब जल्दी से ऑफिस जाइए, वरना लेट ऑफिस ज्वाइन करने पर भी डांट पड़ सकती है। इसका तो पहले दिन पर ही ये हाल है, अभी एक हफ्ता और बाकी है। गीता को कॉल करती हूँ, उसके यहाँ क्या हाल है पूछती हूँ जरा। हेलो गीता, क्या हाल है फिर आज पहले दिन के? तुमने सब कुछ वैसे ही किया ना जैसे मैंने तुम्हें समझाया था? हाँ काव्या, मैंने सब कुछ वैसे ही किया जैसे तुमने समझाया था। और काव्या, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुमने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, और एक एक्स्ट्रा थैंक यू मेरी इस स्कूल में जॉब दिलाने के लिए। काव्या, तुम मुझे ये थैंक यू करना छोड़ो, और तुम ये जानती हो ना कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल काव्या, अपना आत्मसम्मान वापस पाने के लिए। अच्छा तो मुझे ये बताओ, राजीव के क्या हाल थे जब तुमने उसे ये बताया कि तुम अब से सुबह के कोई काम नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें भी स्कूल जाना होता है? अरे वो तो बिल्कुल बिन पानी की मछली की तरह तिलमिला गए थे। आज सुबह तो मैंने उन्हें कपड़े प्रेस करके भी नहीं दिए, अपना उठी नाश्ता खाया और चल दी स्कूल के लिए। थोड़ा बुरा तो लग रहा था ये सब कुछ करते हुए, पर वो भी इसी लायक है, उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था। गीता बहुत अच्छे, तुम्हें उनके लिए अभी बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम तो बताओ, राजू भैया ने क्या कहा जब तुमने कहा तुम ऑफिस छोड़ रही हो? अरे वो तो बहुत खुश हो गया था, मानो आसमान में उड़ रहा हो। पर असली झटका तो सुबह लगा जब मैंने उसके ऑफिस के काम को करने से मना कर दिया। तो वो तो तुमसे बहुत गुस्सा हो गए होंगे, तुम्हें डांटा भी होगा। हाँ गुस्सा तो हो गया था, तो मैं भी क्या करूँ, उसे ही एक हाउसवाइफ चाहिए थी, तो अब हाउसवाइफ थोड़ी ऑफिस के काम करेगी। आज एक पहला दिन था तो इन दोनों के ऐसे हाल हो गए हैं। सही बात है काव्या, एक हफ्ते में तो इनकी अक्ल ठिकाने पर आ ही जाएगी। बिल्कुल ठीक समझी हो गीता। चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे जरा अपनी हाउसवाइफ वाली ड्यूटी तो निभाने दो। और तुम भी स्कूल में फ़ोन कम यूज़ करना, वरना पहले ही दिन पे निकाल दी जाओगी। ओके ओके, फिर हम शाम को मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेके आते रहेंगे।